छत्तीसगढ़ मेडिसिनल प्लांट्स और जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका एक बहुत रिच स्टेट है और उसको ध्यान में रख के एक मेडिसिनल प्लांट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम लोगों ने तैयार किया है। जो मेडिसिनल प्लांट की खेती कैसे हो, लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है, इन तिखुर है, इसकी खेती कैसे हो और उनका प्रसंस्करण कैसे करके किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में काम शुरू किया है। और लेमन ग्रास की खेती इसके माध्यम से हम करवा रहे हैं। साथ ही इसका तेल कैसे निकालें, क्योंकि घास लगाने के बाद अगर ये बिकता नहीं है तो फिर दिक्कत होती है, तो इसका तेल कैसे निकाला जाए, इसकी ट्रेनिंग, इसके प्रसंस्करण के जो संयंत्र हैं वो हमने लगाए हैं और इसकी ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम के देखिए छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान है नहीं हो तुम्हारे मन का स्वागत है। आज तो ये खेल लगी बाका वैष्णव जन ते तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन ते तेरे कहिए। औ रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ संगवारी हो, आज मैं भजन लकावर गावा था, तुम जाना था ना कि आज आए 2 अक्टूबर, आज से 150 साल पहली महात्मा गांधी जी के जन्म हमारे देश में हो रही से संगवारी हो। तुम जाना था कि राष्ट्रपति तो इस दुनिया में बहुत हो हैं, वो होवत रही, लेकिन राष्ट्रपिता वो अकेला वो महात्मा गांधी हो रही संगवारी हो। वो हर कुशल आध्यात्मिक पुरुष, कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल आर्थिक और सामाजिक वृद्धि सबों के बढ़ाने वाला रही संगवारी हो। आध्यात्मिक रूप में अहिंसा और सत्य के ऐसे ज्ञान हो जो देरी से जेखर दम में ओते एक बड़ा अंग्रेज राज जिन कई साल ले सब जन आंदोलन करत इन सफल नहीं हो रही, लेकिन गांधी जी के आए के बाद में ओखर द्वारा जो चलाए गए से 2-3 ठन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन,
जेखर प्रभाव में वो अंग्रेज वाले मन हाल गे रही है और भारत ला छोड़ के चल रही है संगी हो। वो ऐसे आदमी रही है कि जतका ज्ञान उन खुद जाना है तो उन ज्ञान में वो मन जिए। वो ऐसे नहीं रही कि ज्ञान ला धर धर के घुमैया रही हो। साथ में कुछ उमन के जो आर्थिक उन्नति के और सामाजिक उन्नति के जो उनकर नियम रही से तो उन्होंने कि मनखे एक बराबर, कोनो मनखे छोटे बड़े नहीं होए। ओखरे सेती ओखर द्वारा छुआछूत और हरिजनोद्धार उद्धार के जो कार्यक्रम चला रही से जो हमारे देश में समता के विकास करी संगवारी हो। संगे संग में आर्थिक उन्नति बार उखर मन के ये विचार रही से कि हम कम पैसा में अपन मेहनत ला अपने गांव में अपने घर में ऐसे चीज़ बनाई जो हमारी ज़िंदगी में काम आते, रोज़ काम आवैया जो चीज़ है तेखर पर हमला कारखाना से बने चीज़ या बाहर से जाए जरूरत मत पड़े। खुद घरे में गाँव में बने करना मन टुकना सुपा बनावे तो लोहार मन अपन लोहार के जो जतका सामान तेल्ला बनावे, कुम्हार मन माटी के सामान बनावे और बना के वो खुद उपयोग करें और जो बाँचे रहे तेला बाहर बेच करके अपन आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। संगवारी हो महात्मा गांधी जी है सत्य और अहिंसा में ऐसे जिए रही है कि नान के लड़का से लेके सियान तक के पूरा ओखर जो आंदोलन ऋण सबो शामिल हो गई संगी हो। साथ में संगी तुम जाना था कि गांधी जी है आप तुम जाना तो कि अपन 60 साल 50 साल 70 साल जीथन हमारे पड़ोसी हमला बरोबर नहीं जाने, लेकिन वो गांधी जी ला जिनला पूरा संसार है आज जाना थे। एक मतलब ये है कि वो गांधी जी है और वो हमारे यहाँ भारतवर्ष में यहाँ छत्तीसगढ़ में घलो 2 बेर गांधी जी आ रही संगवारी हो, एक बार 1920 में एक बार 1933 में। तो संगी हो वही गांधी जी की विचारधारा से हमारा आर्थिक उन्नति होते वही लेकर के आज हम आप मन ला खाद्य प्रसंस्करण से कैसे अपन आमदनी हमारे किसानी मन बढ़ा सकते हैं यही विषय में चर्चा करबो संगवारी हो। और ये विषय में विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में पधारे हुए हैं डॉक्टर SS टुटेजा जी, इन्हें प्रमुख वैज्ञानिक हैं, और श्री गौतम राय जी ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं रायपुर कृषि विज्ञान केंद्र से। आप मन के बहुत बहुत स्वागत सर। जय जय जय। तो सर सबसे पहले हम यही जानना चाहबो कि ये हमारे जो किसान भाई हैं किसानी हैं ये मन प्रसंस्करण के द्वारा कैसे अपन आमदनी ला बढ़ा सकते हैं। देखिए अभी जो मुख्य चीज़ है वो है कृषक आमदनी अपनी कैसे बढ़ाए। तो खेती तो करता ही है लेकिन साथ में कई पदार्थ ऐसे हैं जिसके प्रसंस्करण से वो बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है। इस कड़ी में जो हमारी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है वो किसानों को महिला स्व सहायता ग्रुप को प्रशिक्षण दे रहा है। जैसे कि हम बताएं कि हमारे यहाँ जो रागी, कोदो, कुटकी ये जगदलपुर और सरगुजा संभाग में बहुत होते हैं, तो उसका प्रसंस्करण करते हैं। इसकी छोटी इकाइयाँ हैं हमारे यहाँ और किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है कि इसका प्रसंस्करण करके कैसे से लाभ कर पा सकें। इस कड़ी में जैसे मशरूम का पाउडर है, इसके अलावा जो हमारे सुगंधित चावल है तो हम इनको कहते हैं कि सुगंधित जो धान है उसकी कीमत कभी कभी कम मिलती है, उससे चावल तैयार करें, उस चावल को विक्रय करें जिससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एक ब्लैक राइस बहुत अच्छा है, लाल धान अच्छे होते हैं, इसका प्रसंस्करण कर सकते हैं, मशरूम का पाउडर बना लें। तो इस प्रकार कई जो हमारे छोटे छोटे कार्य हैं जिसके द्वारा किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रसंस्करण करके हम इससे अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपने जो खाद्य पदार्थ हैं उसको प्रसंस्करण करें और ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभ लें। अच्छा राय सर, हम आपसे जानना चाहो कि जो प्रसंस्करण है तेखर पर कृषि विज्ञान केंद्र से कौन प्रकार के सहायता हमारे किसान मतलब मिल सकते हैं? जी, कृषि विज्ञान केंद्र जो कि राज्य में 25 है हमारे विश्वविद्यालय के अंदर, तो हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। हमारे पास ये जो कृषि के उत्पाद होते हैं तो इनके ऊपर जो तकनीकी ज्ञान है ये किसान आकर के हमारे केंद्र से स्वयं सीख सकते हैं। साथ में इसके बाद जब इसको प्रसंस्करण करने के बाद इसको सही ढंग से पैकेजिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे ढंग से देखेंगे आप, इसमें अच्छे ढंग से पैकेजिंग करने से और इसका अच्छे ढंग से लेबलिंग करने से इसकी उचित मूल्य आज के ज़माने में बाज़ार में मिलता है। अगर आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से पैकिंग नहीं करेंगे, अच्छा चीज़ होते हुए भी आम नागरिक उसको खरीदने में हिचकिचाता है। तो ये चीज़ें सीखने का जो जगह है वो कृषि के मामले में ये कृषि विज्ञान केंद्र है। अच्छा, तो वहाँ हमारे किसान भाई मन अगर के प्रशिक्षण लेना चाहिए क्या करें वहाँ आवे? हाँ, हमारे यहाँ कभी भी किसी भी समय लगभग 7 दिन हमारा कृषि विज्ञान केंद्र खुले रहते हैं। आप कभी भी कोई भी किसान आ सकते हैं। जैसे ही हमको लगता है कि 8-10 किसान 15 किसान एक ही किसी विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं और वो हमारे यहाँ नाम लिखा के जाते हैं तो हम उनको फिर बुलाते हैं अलग से प्रशिक्षण के लिए। अगर हमें लगता है कि ये प्रशिक्षण 5 दिन का या 6 दिन का है
तो उस हिसाब से स्वीकृतियां प्राप्त करके उन ट्रेनिंगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्राप्त करते हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरह की योजनाओं का भी लाभ किसान ले सकते हैं और अपने आप को किसान के साथ साथ एक उद्यमी के रूप से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जी, मतलब प्रशिक्षण लेबर कुछ खर्चा पानी थोड़ी देर लगी? आमतौर पे खर्चा नहीं लगता है, लेकिन हाँ, किसान को अपने घर से रोज अगर आना पड़े तो उसका खर्चा उसको वहन करना पड़ता है। अदर इसके अलावा अतिरिक्त अदर कोई खर्चा नहीं है। जी जी सर, जैसे आप बताए कि बहुत अकन वस्तु मन के सामान हमन प्रसंस्करण करथन करके, तो आप एक वो बात बार घलो बताए हो, बात बार बताए हो, मशरूम पाउडर बता दिए कैसे होते, का करते, थोड़ा जानकारी हमारे किसान भाई मतलब। देखिए, हमारे यहाँ सुगंधित तेल बनाते हैं जी जी, और जैसे ये साबुन देख रहे हैं, हम जो स्व सहायता ग्रुप है महिलाओं का, पुरुषों का, उसको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि इस प्रकार के साबुन बनाएं। जी जी, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो हमारे यहाँ एलोवेरा होता है, जिसको हम घृत कुमारी बोलते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ये जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। और उसके अलावा हम लेमन ग्रास, रोजा ग्रास, जो हमारे यहाँ ये इसेंशियल ऑयल हैं, सुगंधित ऑयल हैं, नींबू के एसेंस की, नींबू घास है, रोजा ग्रास, जो हमारे यहाँ इसकी खेती के बारे में बताते हैं। हमारे यहाँ क्या है, एक कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण कालीकट केरल के द्वारा के सहयोग से हम किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। और ये आप जो साबुन देख रहे हैं, ये कई एकता समूह के द्वारा ये बनाया गया है। अच्छा, इसको हम बेचने में भी उनकी सहायता करते हैं और इसका मार्केट जो है इसके पास बहुत अच्छा उनको मिल रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो और कृषि जो हमारे स्वयं सहायक ग्रुप हैं वो यहाँ पे आए। हमारे एक जो उत्कृष्टता केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बनाया गया है, तो इसका जो सोप बेस होता है वो बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा इसमें ग्लिसरीन लगता है, एलोवेरा लगता है। बहुत ही कम हम कहें कि पैसे में इसको हम एक इकाई के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में चालू कर सकते हैं। और इससे जो किसान भाई हैं, जो कि जिनके पास किसान महिलाएं हैं, वो 2-3 घंटे में भी, यदि 2 महिलाएं 2 घंटे में भी करें तो 50 से 100 साबुन तैयार कर सकती हैं। बहुत कम पैसे में व्यवसाय चालू कर सकती हैं इसको। और इसकी जो प्रशिक्षण है वो हमारे यहाँ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो उत्कृष्टता केंद्र है, साथ ही हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ पे वो आके ले सकती हैं। तो इसी प्रकार और कई प्रसंस्करण पदार्थ बनते हैं जिसकी हम ट्रेनिंग वहाँ पे प्रदान करते हैं। जी, जैसे ये एलोवेरास बने हैं, ये घास से बने, ये 2-3-4 चीज जो दिखाते तेन बना घलो। हाँ, जैसे कि मैं बताऊँ कि सामने आपका ये दिख रहा है जो मूंगा का पाउडर है, चूँकि मूंगा में बहुत ही जो इसकी कहें कि विटामिन वगैरह मिनरल्स मिलते हैं, तो इसको तैयार करके हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारे जो गौतम राय जी हैं कृषि विज्ञान के प्रमुख, ये इनके द्वारा यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। जी सर, आपसे ही जानना चाहोगे कि मशरूम के जो पाउडर है, तो ये मूंगा के पाउडर जो है ये लोग कैसे तैयार कर सकते हैं किसान भाई? बिल्कुल, ये देखिए, पैकिंग तक के पूरा बात बता। हाँ बिल्कुल बताता हूँ। ये देखिए, जो मशरूम है, तो छत्तीसगढ़ के जलवायु में ऑयस्टर मशरूम जो होता है ये आसानी से यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। जी। लेकिन इसको जब किसान बेचने जाता है, तो अगर वो चीज़ें सुबह 1-2 घंटे के अंदर नहीं बिकता है तो वो थोड़ा खराब होने लगता है। तो उससे बेहतर होगा कि जो किसान है उसको मशरूम को तुड़ाई करके वो तुरंत, अगर उसको एक ड्रायर होता है, एक ओवन होता है, सोलर ड्रायर भी होता है। इन चीज़ों को, ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, 18-20 हज़ार रुपए के होते हैं। और इसको उससे ड्राई करके फिर एक मिक्सी जैसे चीज़ होता है जिससे वो इसको पीस सकते हैं। और पीसने के बाद और इसको इस तरह से पैकेजिंग करते हैं। हमारे संस्था में सबके लिए उपलब्ध है, वो सिर्फ आए और अपना पैकेजिंग मशीन का उपयोग करें और इसको लेके जाएं। तो और ये पैकेजिंग जो है ना, ये मल्टीपल यूज प्लास्टिक है। इसको इस तरह से खोल करके, जैसे अगर आप इसमें दिखाएं, इसको अगर ऐसे करके खुल जाएगा और फिर इसका जब तक यूज करते रहेंगे और इसको डब्बा बंद करके रख सकते हैं। और साथ में साथ सबसे चीज है, किसान जब अपना सामान बेचता है, पैकेट में करके बेचता है, उतना मूल्य बाजार में नहीं मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी बड़े अच्छे सुंदरता से उसको पैक करते हैं। तो इस तरह के पैकिंग में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, ज़्यादा व्यय नहीं है। इसमें सारी चीज़ें गुणवत्ता लिखी हुई है, FSSAI का रजिस्ट्रेशन होती है तो वो लिखी हुई रहती है। इसके कारण इसका मूल्य, वाजिब मूल्य किसान को मिलता है। और हर किसान को ऐसा लगता है कि ये पैकेट मेरे द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। अगर प्रसंस्करण की बात हो रही है तो बड़ी बात हो रही है। अच्छा। पर ये एक्चुअली बड़ी बात नहीं है। जी। ये बड़ा आसानी से घर में छोटे से उपकरणों से, ये सरल से सहज काम है। और पैकेजिंग मशीन थोड़ी महंगी है, तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र खुला है। आप आए, अपना सामान लेकर के अपने पैकेजिंग करिए
और मूल्य चुका के आराम से चले जाते हैं और वो बिक सकता है मार्केट में। जी, तो इस तरह से जैसे ये हुआ, इसी तरह से मुनगा शक्ति, ये मुनगा का पेड़ पौधे हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत गाँव में आमतौर पे उग रहे हैं। जी जी, वो तो उसको घर बारी में हो रहा है, लेकिन उसका मुनगा का फल बहुत अच्छा चीज है, वो खाना चाहिए, वो है। लेकिन उसका पत्ती भी में भी इतने न्यूट्रिशन है, आपको बताऊं, जैसे इसी पैकेट में हमने लिख रखा है, संतरे से 7 गुना अधिक विटामिन सी, अच्छा, गाजर से 4 गुना अधिक विटामिन ए, दूध से 3 गुना अधिक कैल्शियम, पालक से 2 गुना अधिक आयरन और केले से 4 गुना अधिक पोटेशियम इसमें है। इसके अलावा प्रोटीन है। ये इतनी अच्छी चीज है, किसान इसको आसानी से बना सकता है। इसको छांव में पत्तियों को सुखाना रहता है। पहले पत्ती तोड़ लें, पत्ती को पहले तोड़ लेते हैं और फिर छांव में उसको सुखाते हैं। पहले धोना पड़ता है, उसको छांव में सुखाना पड़ता है और उसके बाद पीले पत्ती हो जाते हैं कुछ, उनको हटाना पड़ता है। अब उसके बाद जो हरे पत्ती, हाँ हरियर पत्ती, वो इकट्ठा करके उसको मिक्सी जैसे एक मशीन में या मिक्सी में, घरेलू मिक्सी में उसको पीस करके तुरंत उसको पैक करना है। जी जी, एक मिनट आप लोग रुका था, पहले एक किसान भाई फोन पे ले। अच्छा जी, हाँ हाँ, हेलो हेलो। हाँ भैया नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, कौन बोला था जी? जी भैया योगेश जांगड़े सिरवा बांधा में तरल है। हाँ बोला बोला, का पूछना चाहा था? ये प्रसंस्करण ला भैया हमन जन सामान्य कैसे ढंग ले समझ सकत हन और एकर से हमारा आय कैसे बढ़ी? सर यही पूछा था कि समझी थे कैसे जाए, का आए प्रक्रिया। योगेश जी एक सिंपल बताऊं कि जैसे हम हल्दी की खेती करते हैं, हाँ, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक साथ हल्दी निकलती है तो उसका बाजार में मूल्य नहीं प्राप्त होता। यदि हम अलसी को इस टाइप का जैसे देख रहे हैं, इसको हम पाउडर बनाएं और पाउडर बना के इसको रख सकते हैं, स्वयं सहायता ग्रुप बना के रजिस्ट्रेशन कराकर हम इसको विक्रय भी कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है कि इसके जब मूल्य संवर्धन हो जाता है तो उसमें पैकिंग के बाद इसका मूल्य भी अच्छा प्राप्त होता है। कभी कभी हम देखते हैं प्रसंस्करण का मतलब ये होता है कि उसको ज़्यादा दिन तक उसको ठीक करके सुरक्षित रखना। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा हमको प्रसंस्करण इकाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके लिए साधारण ग्रेडिंग मशीन आती है जिसमें हम इसको पहले इसको जो है ग्राइंडर कर लें, ग्राइंडर मशीन से सुखा लें, ग्राइंडर कर लें। और जो इसकी जो विधि है कि हल्दी पाउडर कैसे बनाया जाता है, इसका जो हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है, बेमेतरा में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, आप कृषि विज्ञान केंद्र से इसका जो प्रोसेसिंग की जो समझने की चीज़ है, कैसे करते हैं, क्या क्या उसमें लगता है, आप उससे पूरा समझ सकते हैं। और प्रसंस्करण से सीधा सीधा ये होता है, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि धान हम लोग लगाते हैं सुगंधित चावल, तो कभी कभी वो बाज़ार में उसका अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता, लेकिन यदि हम उसको चावल बना के यदि सुगंधित चावल के रूप में बेचें तो उसका अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। तो प्रसंस्करण करने से इसकी जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उसके द्वारा हम इसको प्रसंस्कृत करके इसको अच्छी पैकिंग करके बेचने से इससे हम ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, मतलब जो कच्चा माल है तेल थोड़ा सा सुधार करके हाँ ज़्यादा दिन रखे के लिए और बाजार भेजे ले जाए के लिए बनाना जो काम है तो उन्हें एक प्रकार से हम प्रसंस्करण के काम कह सकते हैं। बहुत अच्छा बताया आप। तो सर आप वो मूंगा पाउडर बारे में बता रहे हैं, मूंगा के बारे में बता ही रहा था जी, तो लगभग खत्म ही हो गया था। तो ये चीज़ कितना आसान है जी जी। अब इसके बाद इसको पैक करना ये भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। 2 महिलाएं हमारे जैसे ये बना है, ये आस्था ग्राम संगठन बिलाड़ी तिल्दा से, जी जी, वहाँ के ग्राम संगठन के महिलाएं इसको केवल पत्ता का पाउडर है। अच्छा, शुद्ध केवल पत्ते का पाउडर है। हाँ। और इतना इसका स्वास्थ्य वर्धन होता है और सबसे जरूरी चीज है जो ये कुपोषण दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो लोग कुपोषित हैं अगर वो 2 चम्मच प्रतिदिन खाएं तो कुपोषण दूर करने में काफी सहायक होगा। अच्छा अच्छा। इसी तरह से ये अलसी का एक मैं उत्पादन दिखाना चाहूंगा। अलसी हमारे छत्तीसगढ़ में खूब होते हैं। अब इसमें क्या है, अलसी में अपन उसको भून लेते हैं बड़े से कढ़ाई में। अच्छा। और उसमें 3 तरह का नमक, जो हम लोग एक सफेद नमक एक केवल खाते हैं, लेकिन उसके अलावा सेंधा नमक और काला नमक, ये भी एक निश्चित परिमाण में मिला हुआ है इसमें। और ये मिलाने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस भी इसमें मिला हुआ है। अच्छा। और कुछ नहीं है।
और इसको लेकर पहले डालना है नमक मतलब कि भूनने के बाद? नहीं, भूनने के बाद जब वो उसका तापमान गिर रहा है और जब आधा गिर चुका होगा उस समय नींबू डालते हैं और डाल के उसको फिर अच्छे से चलाने से वो चल जाता है। और कितना मात्रा में कब डालना है, कैसे करना है, ये मुश्किल से 2 या 3 घंटे की प्रशिक्षण है और आसानी से आप इस प्रशिक्षण को ले सकते हैं। और ले करके इसी चीज का जो कि इसका मूल्य आपका आश्चर्य करेंगे 3 गुना बढ़ जाता है अगर इसको अगर पैक करके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? आपके बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, कौन बोला था? हाँ डॉक्टर साहब, मतलब ही नमस्कार। 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 हाँ, मैं डॉक्टर साहब ये जानना चाहता हूँ कि हमन कौन कौन से फसल लगान जेकर प्रसंस्करण करके हमन अपन आय ला बढ़ा सकथन। हल्दी तो आप बता दे हो, और का इसने चीज बता सकथन बना हमन बो सकथन जेका प्रसंस्करण करके आय बढ़ा सकथन। जी जी, बहुत सुंदर। देखिए बताऊं मैं आपको प्रांजल जी कि जैसे अभी अलसी के बारे में बताया जा रहा था, हल्दी को हम लगा के प्रसंस्करण करके रख सकते हैं, अदरक से हम सोड बना के उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा सरगुजा एवं बस्तर में जो रागी, कोदो, कुटकी होती है, तो इसको भी हम प्रसंस्करण करके इससे ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। इमली आप देखे होंगे, इमली के प्रसंस्करण से भी इमली को क्या किया जाता है कि पहले उसका बीजा निकाल के उसको सुखा के आजकल उसको एक केक का रूप दे दिया जा रहा है, जिससे वो सुरक्षित भी रहेगा और बाहर भी उसको आसानी से भेजा जा सकता है। तो जैसे प्रांजल जी ने पूछा तो वैसे बताया कि इसमें कई चीज़ ऐसे होती हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, अलसी है, आपका रागी है, कोदो है, कुटकी है, सुगंधित जो धान है, इन सब का प्रसंस्करण करके हम इससे एक अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी जी सर, तो आप बतावत रहे दूसरे अलसी के बारे में। हाँ, तो अलसी के बारे में वही बताया था। इसी तरह से देखिए, एक ये अलसी का मुखवास है। अच्छा। अब ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, ये इतना आसान है बनाना। ये मुंह शुद्धि मुंह शुद्धि करने। हाँ, अब ये अपन कई बार देखना, ये सौंफ में कलर मिला हुआ सौंफ का छोटे छोटे दाने रहते हैं। हाँ, वो उससे हाँ मीठा, वो टेस्ट में तो अच्छा है लेकिन स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो उससे बेहतर होगा ये बनाया है जैसे अन्नपूर्णा स्वसहायता समूह निस्दा आरंग। इसमें अजवाइन है, सौंफ है, तिल है और अलसी है। अच्छा। और 3 तरह के नमक और ये अपना नींबू का रस। इतना करने से इस छोटी सी डिब्बे में का दाम हम लोग जो रखते हैं, तो जो स्वसहायता समूह जिस रेट से बेच रहे हैं वो 100 रुपये है। अच्छा। और 100 रुपये में ये डब्बे का दाम सब मिला करके 30-35 रुपये है। बाकी इतना अच्छा इसका मूल्यवर्धन हो गया। कतक मात्रा मिलाया पड़ा थोड़ी इसमें 25-25-25% अच्छा आसानी से अगर समझना है तो। लेकिन हमारे केंद्र में और दूसरे केंद्रों में भी ये चीज़ का प्रशिक्षण बड़े आसानी से किसान प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। वो कभी भी आए, ये सिखाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे का बात है। हम इसको बता देंगे, वो घर में जाके बना सकते हैं और सामान ले करके फिर हमारे केंद्र आ सकते हैं। मशीनें हैं हमारे यहाँ जो मुफ्त में हम लोग उसको, उसमें कोई किराया भी नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, वो आके इसको मशीन में पैक करके जहाँ बेचना चाहे वो बेच सकते हैं। अच्छा। तो ये एक कॉमन फैसिलिटी जिसको अपन बोलते हैं ना, सामुदायिक उपयोग की चीज, ये हमारे केंद्र में लगे हुए हैं। कई सारे मशीन हैं और कई सारे मशीन आने वाले समय में लगने वाले हैं। तो वो अगर आप लोग इस्तेमाल मैंने चीज है सर, जैसे ये इसी तरह से एक चावल है, ये एक अच्छा वैरायटी, जैसे सर सुगंधित चावल की बात कर रहे थे। अब सुगंधित चावल हो या जो भी चावल हो, जिसका जो दाम है, आर्थिक जो दाम है, उसके मूल्य है, वो अगर अपन पैक करके सिंगल पैक करके बेचे, इसी तरह से ये ब्लैक राइस है, काला चावल है। अच्छा। इसमें फाइबर ज्यादा होता है, इसमें जो है ना प्रोटीन और विटामिन ज्यादा है। तो ये चावल की उत्पादन चूंकि कम है। जी फिर आप 1 मिनट बिल्कुल, एक किसान का फोन है, आप बिल्कुल ले लीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ संगी, कौन बोला था जी? मैं राकेश मिश्रा। राकेश जी? राकेश मिश्रा। हाँ जी मिश्रा जी, कौन गाँव बोला था? हाँ, पूछो क्या पूछना चाहा था? चंडालपुर कबीरधाम जिला से, कारखाना के पास से। हाँ पूछो जी। ये जो कुरकुरे बनाए जाते हैं चावल से, हाँ, कुरकुरे टेढ़े मेढ़े जो मसालेदार बनाए जाते हैं, हाँ,
ओला कैसे बनाना है और कैसे खटिया सरकार द्वारा का योजना है हमारे लिए। और चावल तो हम उत्पादन करते हैं उनसे। तो वो चावल के प्रसंस्करण से संबंधित बात जानना चाहते हैं। राकेश जी देखिए कि धान से जैसे हमको चावल बनाना है तो अब मिनी राइस मिल आ गई है, बहुत छोटी मशीन है। इसकी कीमत भी 20 से 25 हज़ार के बीच में है। इसको किसान आसानी से खरीद भी सकता है, शासन के द्वारा इसमें सहायता ही मिलती है। और इससे आसानी से हम घर में ही धान से चावल निकाल सकते हैं और उसके बाद इसको पैकिंग करके इसको बिक्री किया जा सकता है। तो मिनी राइस मिल के नाम से आपको ये बाजार में मिल जाएगा। जितनी भी हमारे किसान मेला लगते हैं, किसान प्रदर्शनी होती है, इसमें इस यंत्र का प्रदर्शन भी विभाग द्वारा, कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा इसमें किया जाता है। अच्छा, संग संग में कोदो, कुटकी, रागी, एकरो मन की प्रसंस्करण की देखिए बात आप बता रहे हो, इसकी भी वो कैसे होते? हाँ देखिए, इसकी भी छोटी छोटी इकाई है जिसकी कीमत हम मान लें कि 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में होती है। जी जी। देखिए रागी का जो छिलका निकालना है बहुत कठिन है और इसमें जो किसान भाई निकालते हैं उसमें काफ़ी लागत आती है, तो उसमें समय भी बहुत लगता है। इसको देख के प्रसंस्करण इकाई बनाई गई जो कई कंपनी द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे उसमें छिलका निकालने की है, उसके पॉलिश करने की है। तो इसमें प्रसंस्करण में समय भी कम लगता है, लागत में भी कमी आती है और प्रसंस्करण बहुत अच्छा भी इसमें हो जाता है। अच्छा। तो जो हमारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो एक उत्कृष्टता केंद्र है औषधि सघन विभाग एवं लघु वनोपज संघ, लघु वनोपज का, वहाँ पे ये रागी प्रसंस्करण इकाई, कोदो प्रसंस्करण इकाई, इमली प्रसंस्करण इकाई, तिखुर प्रसंस्करण इकाई यहाँ पे है। इसके अलावा चावल से बुर्रा बनाने की मशीन है, तो इसको किसानों को दिखाया जाता है, इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो जो किसान भाई इसको करना चाहते हैं या इसमें जो अपने यहाँ इकाई निर्मित करना चाहते हैं, कुछ प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो किसी भी समय हमारे जो केंद्र है उत्कृष्टता केंद्र, वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे ये मशीन को स्वयं देख सकते हैं। उनको हम ये चला के भी, कि जब तक वो हम प्रैक्टिकल ना दिखाएं तो चला के देख सकते हैं कि कैसे इकाई काम करती है, कितनी इसकी कीमत है, कितनी इसकी क्षमता है, 1 घंटे में कितना प्रसंस्करण करती है। ये सब की जानकारी आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कांकेर, कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा, कृषि विज्ञान केंद्र जगदलपुर और हमारे उत्कृष्टता केंद्र में इसको आके देख सकते हैं। जी, मतलब कि मतलब धान ले बेचबो तो हम लोग कम पैसा मिली, लेकिन वही को प्रसंस्कृत कर दे वो तो ज्यादा पैसा गलो ज्यादा दिन तक रही। सर देखा अतिरिक्त तो कौन कौन सी चीजें का प्रसंस्करण आप उनका वहाँ और किसान भाई कर सकते हैं, आप बताना चाहो? हाँ, जैसे अपन ने एक यहाँ पर प्रोडक्ट और मैं आपको दिखाऊंगा। जी जी। गेहूं का आटा तो सबके घर में होता है, बिल्कुल। अभी मल्टीग्रेन आटा, इसका चलन काफी चारों तरफ ज्यादा फैला है। जी, मल्टीग्रेन माने? मल्टीग्रेन मतलब कई ठो जो है ना अनाज के मिला करके, जैसे सोयाबीन, चना, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सारे आटे को मिला करके। अब आश्चर्य की बात है कि बाजार में जो मल्टीग्रेन आटा बिकता है उसमें 91% गेहूं आटा होता है और 9% बाकी दूसरा चीज। और ये एक साधारण सा प्रोडक्ट हम लोगों ने तैयार किया है, ये पहली बार ही तैयार किया है और इसका अच्छा बाजार में पकड़ आ रहा है। इसमें क्या है कि पूरी तरह से मल्टीग्रेन है। जी जी। और मल्टीग्रेन होने के बाद थोड़ा मिला के आटा के साथ इसको कर सकते हैं। तो सर धन्यवाद। और टोचीजा सर, आप बहुत बढ़िया जानकारी हमारे किसान भाई मिल रहे हो और आपके जानकारी के फायदा मन जरूर उठाएं। आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो संगी हो कि कोनो भी चीज़ ला सोझे बेचे के बजाय अगर कहीं प्रसंस्करण करके हम बेचबो तो पक्का एक बहुत दिन फायदा हुई, चीज़ बहुत दिन तक रही बाजार में और तुहू मला फायदा हुई संगवारी हो। तो आज के ज्ञान के फायदा उठावा। अवय जरिए बार फिर एक नवा विषय लेके आपके सेवा में हाजिर होबो। तल घस जम्मो संगवारी मन ला जय जोहार।